ऋग्भद्रं सामपुष्पं जजुर्चितफलं स्यादथर्वा प्रतिष्ठा यज्ञच्छाया सुसीता द्विजगणमधुपै गीयते यस्य नित्यम् शक्तिः सन्ध्या त्रिकालं पठेत दुरितभयहरः पातु नो वेदवृक्षः। सभी को नमस्कार प्रणाम। मैं प्रकाश रंजन मिश्रा। आज हम इस वीडियो में वेद के जो भाष्यकार हैं, जो विचारों वेदों के भाष्यकार हैं, उनके विषय में आज अध्ययन करेंगे और उनके विषय में जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। क्योंकि परीक्षा जो है वो सामने है और नेट के परीक्षा में वेद के भाष्यकार का एक पूरा टॉपिक है। उस विषय पे हम आज बात करेंगे कि किस वेद के कौन भाष्यकार हैं और उनके भाष्य का क्या नाम है। इस विषय पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद के कुछ भाष्यकार हैं, जिनमें सबसे प्रथम ऋग्वेद के जो भाष्यकार हैं वह स्कंद स्वामी है, जिनका समय है 625 ईसा पूर्व, और यह ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार हैं स्कंद स्वामी। अब स्कंद स्वामी के विषय में यह बात होती है कि इन्होंने ऋग्वेद के संपूर्ण ऋग्वेद पे भाष्य नहीं किया है। तो कितना किया है? तो इन्होंने 4 अष्टक तक, यानी कि ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं, उसमें से 4 अष्टक तक जो भाष्य किया है वो किसने किया है? स्कंद स्वामी ने किया है। और शेष जो 4 अष्टक हैं उसके बाद के जो भाग हैं उस पे आप नीचे नाम देख सकते हैं, नारायण और उद्गीत ने उन शेष जो अष्टक हैं उन पे भाष्य किया है। तो स्कंद स्वामी जो है वो प्रथम भाष्यकार हैं और उन्होंने कितना भाष्य किया है? तो 4 अष्टक तक उन्होंने भाष्य किया है। और शेष जो है 4 अष्टक के बाद का जो 4 अष्टक है, यानी कि ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं, तो 4 के बाद जो 4 है उस पे नारायण और उद्गीत नामक विद्वानों ने भाष्य किया है। अब ऋग्वेद के भाष्यकारों के क्रम में माधव भट्ट भी आते हैं, वेंकट माधव आते हैं, धनुर्यज्वा, आनंद तीर्थ, आत्मानंद और सायणाचार्य तो आते ही हैं। सायण ने ऋग्वेद का जो भाष्य किया है उस पे उन्होंने अपने भाष्य का नाम रखा है माधवीय वेदार्थ प्रकाश। सायण के जितने भी भाष्य हैं, या वो ऋग्वेद पे हो, यजुर्वेद पे हो, सामवेद पे हो, अथर्ववेद पे हो, सभी पे इनका जो भाष्य है उसका नाम क्या है? माधवीय वेदार्थ प्रकाश। प्रश्न पूछा गया है कि माधवीय वेदार्थ प्रकाश किसका भाष्य है, या फिर सायण विरचित भाष्य का नाम क्या है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये ऋग्वेद के भाष्यकार हैं, जिसमें प्रथम भाष्यकार स्कंद स्वामी है और उन्होंने 4 अष्टक तक भाष्य किया है। और 4 के बाद का जो भाष्य है वो नारायण और उद्गीत नामक जो विद्वान है उन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यजुर्वेद में भी ध्यान देना है कि शुक्ल यजुर्वेद का माध्यन्दिन शाखा, शुक्ल यजुर्वेद का काण्व शाखा और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय शाखा है। इन पे भाष्यकारों के नाम हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आचार्य उवट हैं, उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन शाखा पे भाष्य किया है। आचार्य उवट ने किस पे किया है? तो शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन संहिता पे। आचार्य महिधर हैं, इन्होंने भी शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन संहिता पे भाष्य किया है और इनके भाष्य का नाम क्या है? वेद दीप। महिधर के भाष्य का नाम है वेद दीप। और महिधर ने किस पे भाष्य किया भैया? तो शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन संहिता पे। याद रह जाएगा, महिधर ने शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन संहिता पे भाष्य किया है और इनके भाष्य का नाम है वेद दीप। आगे देखिए, आचार्य हलायुध हैं, इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद के काण्व संहिता पे, शुक्ल यजुर्वेद के काण्व संहिता पे भाष्य किया है और इनके भाष्य का नाम है ब्राह्मण सर्वस्वम। हलायुध के भाष्य का नाम क्या है भैया? तो ब्राह्मण सर्वस्वम।
हलायुध ने किस पे भाष्य किया है? तो शुक्ल यजुर्वेद के काण्व संहिता पे। ध्यान रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद के काण्व संहिता पे हलायुध ने भाष्य किया है और हलायुध के भाष्य का नाम है ब्राह्मण सर्वस्वम। सायण ने भाष्य किया है किस पे? शुक्ल यजुर्वेद के काण्व संहिता पे सायण का भाष्य है और उनके भाष्य का नाम है माधवीय वेदार्थ प्रकाश। सायण ने किस पे भाष्य किया है? शुक्ल यजुर्वेद के काण्व संहिता पे सायण का भाष्य है। आगे भाष्यकार हैं अनंताचार्य हैं, जो शुक्ल यजुर्वेद के काण्व संहिता पे भाष्य किए हैं। आनंद बोध भट्टोपाध्याय जो है वो शुक्ल यजुर्वेद के काण्व संहिता पे भाष्य किए हैं। कुंडिन नामक विद्वान है, वो कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय संहिता पे भाष्य किए हैं। भवस्वामी जो है वो कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय संहिता पे भाष्य किए हैं। गुहदेव जो है वह कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय संहिता पे भाष्य किए हैं। आचार्य छूर हैं, वो कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय संहिता पे भाष्य किए हैं। और भट्ट भास्कर जो है वह कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय संहिता पे भाष्य किए हैं और उनके भाष्य का नाम क्या है? ज्ञान दीप। भट्ट भास्कर ने किस संहिता पे भाष्य किया है? तो कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय संहिता पे भाष्य किया है और उनके भाष्य का नाम क्या है? ज्ञान दीप। सायणाचार्य ने कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय संहिता पे भी भाष्य किया है। सायण के सभी भाष्यों का नाम उन्होंने जिस संहिता पे किया है उन सारे भाष्यों का नाम क्या है? माधवीय वेदार्थ प्रकाश। तो ये हमारे शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकारों का सामान्य परिचय हो गया। अब हम चलते हैं सामवेद की तरफ। तो सामवेद के भाष्यकार हैं माधव। सामवेद के प्रथम भाष्यकार कौन है? माधव। तो माधव का समय जो है वो क्या है? 600 ईसा पूर्व है और यह सामवेद के प्रथम भाष्यकार हैं और इन्होंने सामवेद के ऊपर यानी कि माधव ने सामवेद के ऊपर विवरण नामक भाष्य लिखा है। क्या लिखा है भैया? माधव ने सामवेद के ऊपर विवरण नाम का भाष्य लिखा है। दूसरे भाष्यकार हैं गुण विष्णु। गुण विष्णु जो है वह सामवेद के कौथुम शाखा पे भाष्य किया है। इन्होंने कौन सी शाखा पे भाष्य किया है? सामवेद के कौथुम शाखा पे भाष्य किया है और इन्होंने सामवेद का जो कौथुम शाखा पे भाष्य किया है उस भाष्य का नाम रखा है छांदोग्य मंत्र भाष्यम। छांदोग्य मंत्र भाष्य नामक भाष्य इन्होंने किया है सामवेद के कौथुम शाखा पे। किसने किया है? गुण विष्णु ने। भरत स्वामी है, ये सामवेद के भाष्यकार हैं। अब अथर्ववेद के विषय में हम जानेंगे। तो अथर्ववेद के एकमात्र भाष्यकार जो है वो कौन है? सायण है, जिन्होंने माधवीय वेदार्थ प्रकाश लिखा है। माधवीय वेदार्थ प्रकाश उनके भाष्य का नाम है। सायण के भाष्य का नाम क्या है? माधवीय वेदार्थ प्रकाश। कहीं भी पूछे सायणाचार्य के भाष्य का नाम क्या है? माधवीय वेदार्थ प्रकाश। माधवीय वेदार्थ प्रकाश किसका भाष्य है? तो सायणाचार्य का भाष्य है। ये हमको ध्यान रखना है। अब सायण के विषय में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो ये विजयनगर के संस्थापक महाराज बुक्क तथा हरिहर के सभा में थे, ये सभा पंडित थे और ये 24 वर्ष तक दोनों राजाओं की सेवा में रहे। कितने दिन तक? 24 वर्ष तक। इनके बड़े भाई का नाम क्या है? माधव। उनके आदेश पे इन्होंने अपने भाई के नाम पे माधवीय वेदार्थ प्रकाश अपने भाष्य का नाम रख लिया। इन्होंने 5 वैदिक संहिता, 11 ब्राह्मण और 2 आरण्यक पर भाष्य लिखा है। सायण ने सर्वप्रथम भाष्य किस संहिता पे लिखा है? ये प्रश्न आया हुआ है कि सायणाचार्य का सर्वप्रथम भाष्य किस संहिता पे है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ऋग्वेद प्रथम है इसलिए ऋग्वेद पे लगा देते हैं। ध्यान रखना है भैया, सायण ने सर्वप्रथम कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय संहिता पे भाष्य लिखा है। सायण ने सर्वप्रथम कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय संहिता पे भाष्य लिखा है और जिस भाष्य का नाम है माधवीय वेदार्थ प्रकाश। ये ध्यान रखिएगा कि सायण का सर्वप्रथम भाष्य किस संहिता पे है? तो कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय संहिता पे। इस तरह से यह हमारा भाष्यकार का जो परिचय है यहाँ पूर्ण होता है।
तो इसको अगर ध्यान से हम देखेंगे तो इसमें से हमारे 1-2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए और अपने क्वेश्चन सही करिए। धन्यवाद।